नफरत, घृणा, आतंकवाद ये सच नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन सत्य ही धर्म है। ठीक है, सत्य में भी जयते, या तो धर्मस्थ तो जया। सत्य क्या है इसको कौन तय करेगा स्वामी जी? सत्य ये है कि जो जैसा उसको वैसा जानो, वैसे ही मानो और वैसे ही करो। ये तो बालक भी जानता है। अब बालक को जो बचपन से बताया गया, बालक को अगर बहकाया गया, बताया नहीं गया, बहकाया गया। सुनिए मेरी बात, बालक को अगर उसके पिता ने ये कहा ये रही किताब, अब वो किताब कुरान है या वो किताब बाइबल है, वो किताब गीता है, उसके हाथ में दे दी गई, तो वो उसको सत्य मानेगा ना। तो देखो, इसीलिए मैं कहता हूं सनातन एक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, जस्टिसफुल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ। दिस इज सनातन, दैट्स ऑल। तो सनातन में गुंजाइश है कि आप अन्वेषण कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, सनातन में सब प्रकार की पूर्ण स्वाधीनता है। ठीक है, ये बाकी धर्मों में नहीं है। पूर्ण स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण अनुशासन भी है, कंप्लीट डिसिप्लिन। चलिए, तो ये आप कह रहे हैं ये कंप्लीट फ्रीडम, तो ये रिलीजियस टेरर है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं, ये खत्म होना चाहिए। ये बात हो गई। अब राम राज्य की बात, राम राज्य की ये अचानक राम राज्य का ख्याल आपको कहां से आया? गांधी जी कहा करते थे राम राज्य, हे राम, वो भी बोलते रहते। तो राम तो एक राम दशरथ के नंदन है, और वही राम एक व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान की एक लीला है, वो एक अवतारी सत्ता के रूप में प्रकट हुए। राम है मर्यादा, राम सा मित्र नहीं, राम सा पुत्र नहीं, राम सा भ्राता नहीं, राम सा पति नहीं, राम सा राजा नहीं, राम सा मन योगी नहीं, उन जैसा कोई कर्मयोगी नहीं, उन जैसा पुरुषार्थी नहीं, उन जैसा कोई पराक्रमी नहीं है। तो राम जो है वो एक मर्यादा है, राम एक आदर्श है। और अब तो सऊदी अरबिया में भी रामायण का चरित्र पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा नागरिक कैसे बने। तो राम राज्य आ चुका है, आएगा आ रहा है। अभी कैसा चल रहा है? अभी ये चल रहा है कि सारी दुनिया ये कह रही है कि भाई यदि हम आइडियोलॉजिकल और आइडियल्स की क्राइसिस है, एक आइडियल्स भारत में भी नहीं, पूरी दुनिया में। भारत में तो जहाँ देखो वहीं पर आपको हर गांव में हमारा एक कुल देवता, हमारा एक ग्राम देवता, हमारा एक स्थान देवता, हमारा एक तीर्थ देवता, हमारा एक क्षेत्र देवता। ये क्या है? ये देवता हमारे आदर्श हैं। वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता हैं, हम तो एक ईश्वर के उपासक हैं। मैंने कहा तुम्हारे को कुछ है ही नहीं, तो आप इसको उपास कर रहे हैं। अब बात सुनो ना कि 33 वो हमारा उपास उड़ाना है ना, 33 करोड़ देवी देवता। मैंने कहा तुम्हारे पास में एक ईश्वर को छोड़ करके, एक तत्व को छोड़ करके बाकी कहने के लिए और जुटा लो मेरे भाई। हमारे पास जो 33 करोड़ देवी देवता है, ये हमारे आइडियल है, ये हमारे रोल मॉडल है, ये हमारे आदर्श हैं। हम ईश्वर तो एक ही को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की विभूतियां हैं, ये शक्तियां हैं, तो इसको समझते नहीं, फिर वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। राम राज्य ये सामाजिक राम राज्य, ये सामाजिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, धार्मिक कॉन्सेप्ट है, क्या है? ये एक मोरल, स्पिरिचुअल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई भारत में, राहुल गांधी ने कहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को एक बार भारत का संविधान पढ़ लेना चाहिए, एक बार उनको रामायण महाभारत पढ़ लेना चाहिए, एक बार भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ा वेद पढ़ लेने चाहिए। यदि कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिले तो मैं दे दूंगा। तो देखो, ये बात गलत है कि भारत से, जब तक भारत है, भारत एक भूभाग नहीं है, भारत एक दृष्टि है, भारत एक विचार है, भारत एक संस्कार है, भारत एक सिद्धांत है, भारत एक मर्यादा है, भारत मानव और मानवीयता है। तो भारत और भारत का लोकतंत्र और भारत की भारतीयता वो कभी नहीं मिट सकती। वो राहुल गांधी जी के बयान से नहीं मिट सकती। उसको तो मुगल नहीं मिटा सके, इसको तो अंग्रेज मुगल भी मिट रहे हैं, किताबों से मुगल गायब हो रहे हैं। मैं उस पर आता हूं। पहले ये लोकतंत्र की बात, राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, भारत में चल रही डिक्टेटरशिप। उनकी तुलना, नरेंद्र मोदी की तुलना कांग्रेस पार्टी करती है सद्दाम हुसैन से, मुअम्मर गद्दाफी के साथ, हिटलर के साथ, स्टालिन के साथ, इनके साथ उनकी तुलना की जाती है। अच्छा बताओ, कुछ चंद पॉलिटिशियंस को छोड़ करके लोग तो मोदी जी से दुखी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? 50% से ज्यादा लोग उनको वोट कर रहे हैं। सारे विपक्ष पर अकेला मोदी भारी पड़ रहा है। क्यों भाई? मैं कोई मोदी का गुणगान करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, और मैं किसी सत्ता का चटकार नहीं हूं, और मैंने सत्ता से कुछ पाया नहीं है, ना मुझे कुछ पाना है। मैंने जो कुछ पाया है योग बल के
आधार पर, कर्म योग के आधार पर, इस देश के करोड़ों लोगों के प्यार के आधार पर, सहकार के आधार पर पाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी को यदि देखो डेमोक्रेसी क्या कहती है, ये तो कोई यहाँ ऐसा तो नहीं कोई जो है औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया और जो है शासन पे बैठ गया। उसके पहले भी 3 पीढ़ियों ने ऐसे ही किया था, किसी ने भाइयों को मारा, किसी ने चाचा ताऊओं को मारा। ऐसा कार्यक्रम तो नहीं है। ऐसा कभी कोई कह सकता है हिंदुस्तान का शासक की जो है औरंगजेब जो है वो जाहिल था क्योंकि उसने अपने भाई को मारा? और फिर उसके पहले चले जाओ जो है उसका पुरखों में चले जाओ आप, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। 3 पीढ़ियों ने अपने लोगों को कत्ल करके शासन पाया था। उनको तो ये जो क्रूर और उनको तो दरिंदा नहीं कहते। ठीक है। मोदी जी तो डेमोक्रेसी से जीत के आते हैं भाई। यहाँ कोई ऐसा नहीं है पुतिन जी की तरह या जिनपिंग की तरह जो है ऐसे कुछ लोग नहीं चुनते हैं, देश चुनता है ना। वो कह रहे हैं ना कि कैसे खत्म हो, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर संस्थाएं होती हैं। अब उनको इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा अब स्वतंत्र नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो जुडिशरी कहते हैं स्वतंत्र नहीं है, सारी स्वायत्त संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। सब कुछ सरकार की जेब में है, कह रहे हैं। मतलब पहले जो सरकारें थी वो इन संस्थाओं का मतलब पहले राम राज्य था। अच्छा। अब ये तो देश को निर्णय कर लेने दो। और अभी जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा का कोई भी चुनाव होता है तो फिर लोग क्यों मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? भाई आदमी को जो है वोट तक का, तो जब वहाँ वो वोट देने जाता है तो उसकी आंखों पर ना तो कोई पट्टी बंधी हुई होती है, ना वो किसी से इन्फ्लुएंस होता है, या उसको गन के ऊपर तो वोट नहीं करवाया जाता। पहले तो ये वो एटीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। ये जीत जाते हैं तो कहते हैं चुनाव बढ़िया हुआ, हमको लोग प्यार करते हैं विपक्ष वाले। और जब हार जाते तो कहते कभी तो एटीएम खराब है, कभी कहते हैं सिस्टम खराब है, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में, कभी संविधान खतरे में है। ये तो गलत बात है। वो तो विदेश में भी बोल के आया। बीजेपी पार्लियामेंट नहीं चली, उन्होंने कहा राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया, ये कहा विदेशों से मदद मांगी कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए, आपको लगता है ऐसा राहुल गांधी ने को नहीं कहना चाहिए था, या उन्होंने बदनाम किया? वाकई हमको आपस में एक दूसरे की आलोचना पूरी करनी चाहिए देश के अंदर। विदेशों में आलोचना ना हो तो ये भारत के सम्मान के लिए, और भारत को जिन्होंने महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई, 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके ये देश को लोकतंत्र दिया है, संस्थाएं दी हैं। ये ऐसे नहीं बन गया है। तो सारी संस्थाएं वहाँ पर जो है लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, डिक्टेटरशिप चल रही है, ऐसे तो कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। राहुल गांधी जी पर भी लोग आरोप लगाते थे जब भी उस समय अलग अलग तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे, कहीं कोई बिल फाड़ देते थे, कोई दूसरी चीज़ें करते थे। ऐसे कोई मीडिया हाउस है या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो उसका जो चेयरमैन है या एमडी है, जो सीईओ है, उसकी बात सब मानते हैं ना। वो डिक्टेटरशिप का है, तो वो तो एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन को डिक्टेटरशिप कहना ये तो गलत है। अब उनकी सदस्यता चली गई, उसको भी कह रहे हैं कि ये भी ये कैसा लोकतंत्र है? तो कुछ तो हुआ होगा ना उसके पीछे। अब खुल के नहीं बोल पा रहे, लेकिन तो सवाल तो जुडिशरी पर उठा रहे हैं। मान लीजिए जुडिशरी पर ही कर रहे हैं तो उनको सारी की सारी जुडिशरी बिकी हुई है, ये कहना तो बौद्धिक दिवालियापन होगा ना, ये ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।